हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे हाल ही में रिलीज हुई फिल्म मोरबियस, जो कि एक एक्शन एडवेंचर से भरी हुई दिल दहला देने वाली फिल्म है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए ले चलते हैं आपको मूवी की स्टोरी लाइन की तरफ। कहानी की शुरुआत में हमें कोस्टारिका कंट्री दिखाई जाती है और यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर की मदद से डॉक्टर माइकल मोरबियस अपने कुछ लोगों के साथ एक ऐसी पहाड़ी पर पहुँचते हैं जहाँ पर कुछ खास तरीके के चमगादड़ पाए जाते थे और इनके अंदर बाकियों के मुकाबले ज़्यादा पावर और साथ ही ये साइज में ज़्यादा बड़े हुआ करते थे। इन्हें कहा जाता था वैम्पायर बैट्स। जिसके बाद मोरबियस अपने हाथ पर एक कट लगाता है और इस खून की खुशबू सूंघ कर काफी सारे चमगादड़ उसके पीछे भाग जाते हैं और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद में कहानी यहाँ से आगे जाती है 25 साल पीछे फ्लैशबैक में और यहाँ पर हमें यंग मोरबियस दिखाया जाता है और इसे चलने फिरने में दिक्कत होती है। बेसिकली मोरबियस को एक रेयर ब्लड डिसीज थी और साथ ही डॉक्टर्स ने यह भी कह दिया था कि उसके पास ज़्यादा समय नहीं है। अब जिस हॉस्पिटल में मोरबियस होता है, कुछ टाइम बाद उसी हॉस्पिटल में एक और लड़के की एंट्री होती है जिसका नाम होता है लूसियस। इन दोनों की मुलाकात के बाद इन दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है और यहीं पर मोरबियस उसे नाम देता है माइलो। दरअसल इन दोनों को एक ही जैसी बीमारी होती है, यानी कि फिजिकल डिसेबिलिटी और साथ ही चलने फिरने में प्रॉब्लम। वहीं रेयर ब्लड डिसीज भी थी, लेकिन यहीं पर इन दोनों का ध्यान रखने के लिए एक डॉक्टर भी थे जिनका नाम था एमएल निकोलस। ये डॉक्टर होने के साथ साथ इन दोनों के काफ़ी अच्छे गाइड भी थे जो कि हर वक्त इनका ख्याल रखते थे। यहाँ पर हमें एक और बात का पता चलता है कि मोरबियस को ब्लड डिसीज होने के बावजूद भी वो पढ़ने में काफ़ी होशियार था। मोरबियस की इंटेलिजेंस को देखते हुए उसे यूएस पढ़ाई के लिए भेजा जाता है और स्पेशल स्कूल में काफ़ी सालों तक पढ़ाई करने के बाद आगे चलकर वो एक होनहार डॉक्टर बनता है और साथ ही एक सिंथेटिक ब्लड का आविष्कार करता है जिसकी मदद से उसे काफी सारे लोगों की जान बचाई थी और यह रीजन था कि जिसके चलते मोरबियस को नोबेल पुरस्कार मिलता है। एक दिन मोरबियस अपनी लैब में काम कर रहा था। उसकी लैब अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में थी जहां वो अपनी कलीग मार्टिन के साथ था। बेसिकली मोरबियस यहां मार्टिन के साथ मिलकर सालों से अपने इस ब्लड डिसीज को ठीक करने के लिए अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करता आया था और आज फाइनली काफ़ी सालों के बाद में उसे एक छोटा सा तरीका मिल गया था जिसमें वो वैम्पायर बैट के डीएनए को ह्यूमन डीएनए के साथ मिला देता है और इन दोनों की हेल्प के साथ वो एक सीरम तैयार करता है। मोरबियस को विश्वास था कि ये सीरम उसकी फिजिकल डिसेबिलिटी को ख़त्म कर देगी। इस एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट कर देने के बाद वो ये खुशखबरी अपने बेस्ट फ्रेंड माइलो के साथ शेयर करने जाता है और यहाँ हम देखते हैं कि माइलो जो काफ़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था और साथ ही खास बात ये थी कि आज तक मोरबियस ने जो बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट किए थे उन सभी की फंडिंग उसे माइलो से ही मिली थी। वो माइलो को बताता है कि उसने एक ऐसा सीरम बनाया है जो कि उसकी फिजिकल डिसेबिलिटी को कम करने में हेल्प करेगा, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट हो सकता है खतरनाक हो जाए, इसलिए वो इसे करने के लिए कहीं दूर जाएगा। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है इंटरनेशनल वाटर में, जहां पर एक शिप की मदद से मोरबियस मार्टिन के साथ साथ कुछ किराए के गुंडे भी अपने साथ एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के लिए ले जाता है और समुद्र के बीच में अब वो वक्त आ चुका था जब मोरबियस एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर करने वाला था, जहां पर मार्टिन उस सीरम को मोरबियस की बॉडी में इंजेक्ट करती है। लेकिन यहाँ पर तो उसका उल्टा ही रिएक्शन देखने को मिलता है। धीरे धीरे इंसानों वाली बॉडी एक दरिंदे में बदल जाती है। मोरबियस की पूरी तरीके से हालत खराब हो जाती है और यहीं पर मोरबियस इंसान से एक वैम्पायर में बदल जाता है। यह पूरा का पूरा प्रोसेस काफी पेनफुल था और हर जगह उथल पुथल मच चुकी थी। इसी वजह से वो सभी लोग वहां पर अलर्ट हो जाते हैं अपनी बंदूकों को लेकर और जब मोरबियस उनके सामने आता है तो ये सब उसको देखकर डर जाते हैं और उस पर फायर करना शुरू कर देते हैं। इस समय वैम्पायर बना मोरबियस बिल्कुल भी अपने कंट्रोल में नहीं था और उसकी ताकत मानो 100 गुना बढ़ चुकी थी। उसकी सुनने समझने की शक्ति और साथ ही सुपर फास्टनेस और सुपर स्ट्रेंथ उसमें आ चुकी थी, जिनका यूज करते हुए मोरबियस वहां पर मौजूद सभी लोगों को जान से मार डालता है और उन्हें मारकर उनके शरीर का खून चूस लेता है। वेल यहाँ पर मार्टिन भी थी जो कि हादसे के समय बेहोश हो चुकी थी और अगले दिन जब मोरबियस को होश आता है तो वो देखता है कि सारे लोग जान से मारे गए हैं। जब वो सीसीटीवी फुटेज देखता है तो उसमें वो अपने आप को देखता है। अब कहीं वो पुलिस के हाथों पकड़ा ना जाए इसलिए वो सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर देता है और वहां से भाग जाता है। जिसके बाद मोरबियस अपनी लैब में पहुंचता है और यहाँ पर वो अपनी स्ट्रेंथ और एबिलिटी को चेक करने के लिए अलग अलग चीजें ट्राई करता है। अपनी पावर्स को चेक करने के साथ साथ उसे ये बात भी पता चलती है कि उसे जिंदा रहने के लिए ह्यूमन ब्लड की जरूरत होती है और अगर वो ब्लड को कंज्यूम नहीं करेगा तो वो फिर से पहले की तरह बन जाएगा, यानी कि अपने पुराने शरीर में आ जाएगा। क्योंकि मोरबियस एक अच्छा इंसान होता है, वो नहीं चाहता कि वो खुद के लिए किसी और की जान को कुर्बान कर दे, इसलिए वो अपने ही द्वारा बनाए गए सिंथेटिक ब्लड का यूज करना शुरू
शुरू कर देता है। लेकिन उसके यूजेस के कुछ समय बाद उसे पता चलता है कि सिंथेटिक ब्लड सिर्फ उसे 6 घंटे तक की ही लिमिट देता है, यानी कि हर 6 घंटे में उसे वो ब्लड कंज्यूम करना ही पड़ता है। और अगर उसने ब्लड को रेगुलर बेस पे यूज किया तो धीरे धीरे उसकी लिमिट और भी ज्यादा घटती जाएगी और एक वक्त ऐसा आएगा जब सिंथेटिक ब्लड उसकी बॉडी के लिए बिल्कुल भी काम नहीं आएगा और उसे फिर से ह्यूमन ब्लड को कंज्यूम करना पड़ेगा। अब धीरे धीरे करके मॉर्बियस को अपने शरीर के बारे में पता लगने लगा था कि उसके अंदर क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज। लेकिन इसी बीच यहाँ पर उससे मिलने के लिए माइलो पहुंच जाता है। माइलो को यह बात नोटिस होती है कि अब मॉर्बियस पहले के मुकाबले ज्यादा तंदुरुस्त और चलने फिरने में कैपेबल हो गया है। तो वो उससे उसका राज पूछता है कि आखिर तुम ठीक कैसे हुए, क्या तुमने उस सीरम को यूज किया, क्या वो सीरम सचमुच काम करता है। मॉर्बियस मुझे भी वो सीरम चाहिए। लेकिन मॉर्बियस उससे कहता है कि वो सीरम जानलेवा जहर से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। मैं अब इंसान से एक दरिंदा बन चुका हूँ। तुम सोच भी नहीं सकते हो कि मेरे साथ इन दिनों क्या क्या हुआ है। मैं तुम्हारी मदद बिल्कुल नहीं कर सकता। इन दोनों के बीच में काफी झड़प भी होती है। माइलो उसे बार बार उस सीरम को देने के लिए कहता है लेकिन मॉर्बियस उसे वो सीरम नहीं देता। उसके बाद में माइलो वहां से निकल जाता है। लेकिन कुछ देर बाद में मॉर्बियस को ये पता चलता है कि उसके लैब में एक काम करने वाले एम्प्लॉय की डेथ हो चुकी है और डेथ के बाद में उसकी बॉडी से उसका सारा खून कंज्यूम कर लिया गया है। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है तो वहां पर पुलिस को मॉर्बियस पर ही शक होता है क्योंकि ऐसा इंसिडेंट उस जहाज पर भी हुआ था जहां पर मॉर्बियस मौजूद था। इस इंसिडेंट के बाद में मॉर्बियस को भी यह लगने लगता है कि हो सकता है जब वो अपने दरिंदे वाली फॉर्म में हो तब उसी ने अपने एम्प्लॉय को जान से मार दिया हो, क्योंकि जब भी मॉर्बियस वैम्पायर बनता है तब उसके शरीर पर से उसका कंट्रोल हट जाता है। और इतनी सारी बातें जब क्लियर होने लगती है और जब पुलिस उसे पकड़ने वाली होती है तो वो उनसे बचकर भागने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे तैसे पुलिस उसे पकड़कर जेल में कैद कर ही लेती है। इसके बाद उसे पुलिस स्टेशन में रखा जाता है, मगर वहीं पर उससे मिलने के लिए उसका पुराना दोस्त लूसियस आता है और वहीं उसके हाथ में एक छड़ी भी होती है और साथ में एक खून की थैली जो कि वो उसे जाते वक्त वहीं पर रख देता है। जिसे देखकर मॉर्बियस को यह बात तो क्लियर हो जाती है कि कहीं ना कहीं लूसियस ने भी वही सीरम अपनी बॉडी में इंजेक्ट किया होगा जिसकी वजह से वो अपनी बॉडी को रीहील कर पाया है। अब जाकर मॉर्बियस को यह भी बात क्लियर हो जाती है कि उसकी लैब में जिस एम्प्लॉय की डेथ हुई थी वो भी लूसियस के दरिंदे बनने की वजह से हुई थी। अब कहीं लूसियस अपने खून की भूख को मिटाने के लिए और भी ज्यादा लोगों को नहीं मारे, इसलिए मॉर्बियस वहां से जेल तोड़कर भाग जाता है। यहाँ से निकलने के बाद मॉर्बियस अपने दोस्त लूसियस से मिलता है और उसे समझाता है कि तुम अब एक दरिंदे बन चुके हो। वो उससे समझाने की काफ़ी कोशिश करता है और कहता है कि वो उसकी मदद कर सकता है, लेकिन लूसियस उसकी एक बात नहीं मानता और बल्कि वो उसके सामने जो भी आता है वो उसको जान से मार डालता है। तभी लूसियस अपने फ्रेंड मॉर्बियस को एक और ऑफर देता है और कहता है कि हमारे पास में एक ऐसी ताकत है जो कि दुनिया में और किसी के पास नहीं है। अगर हम दोनों मिलकर काम करना चाहे तो क्या नहीं कर सकते। लेकिन मॉर्बियस उसका साथ देने से मना कर देता है। लूसियस चाहता था कि मॉर्बियस उसके साथ मिल जाए, लेकिन अब जब उसे पता चल चुका था कि उसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होने वाली है तो वो हर कोशिश में लग जाता है जिससे मॉर्बियस पुलिस के हाथों पकड़ा जाए या फिर खत्म हो जाए। और धीरे धीरे करके वो ऐसे इंसिडेंट्स भी करने लगता था। लेकिन जब तक ये बात मॉर्बियस तक भी पहुंच चुकी थी, इसलिए वो अपनी लैब में जाकर एक ऐसे सीरम को बनाता है जिसको शरीर में इंजेक्ट करने के बाद शरीर अपने पहले वाले फॉर्म में आ सकता है और इसका यूज मॉर्बियस पर करने वाला था। वहीं दूसरी तरफ लूसियस और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था क्योंकि वो इंसानों का खून पी पी कर अपने आप को बहुत ताकतवर बना चुका था। उसकी खून की भूख इतनी बढ़ चुकी थी कि उसने मार्टिन को भी अधमरा कर दिया था। जब मॉर्बियस मार्टिन को बचाने के लिए आता है उस वक्त वो खुद भी काफी ज्यादा कमजोर था और लूसियस डबल ताकतवर था। इसके पीछे रीजन सिंपल सा था कि मॉर्बियस ने इस वक्त तक सिर्फ सिंथेटिक ब्लड का ही यूज किया था, जबकि लूसियस अब तक ह्यूमन ब्लड का यूज करता हुआ आ रहा था। यहाँ मार्टिन मॉर्बियस को कहती है कि लूसियस को रोकना ही होगा, अगर उसने ऐसा नहीं किया तो लूसियस पूरे शहर में तबाही मचा देगा और तुम्हें लूसियस से लड़ना है तो तुम्हें ह्यूमन ब्लड को कंज्यूम करना ही होगा। इसलिए वो मॉर्बियस को कहती है कि तुम मेरा ब्लड कंज्यूम कर लो और अपने आप को ताकतवर बना लो और उसकी कहानी यहीं खत्म कर दो। और ना चाहते हुए भी मॉर्बियस मार्टिन का ब्लड कंज्यूम कर लेता है ताकि वो लूसियस से लड़ सके और आगे चलकर लूसियस और मार्टिन में शानदार तगड़ी फाइट दिखाई जाती है। लेकिन लूसियस ज्यादा ताकतवर था इसलिए वो हर बार मॉर्बियस पर भारी पड़ रहा था। लेकिन जैसे तैसे मॉर्बियस लूसियस के ऊपर उस सीरम को इंजेक्ट कर देता है और लूसियस वहां मारा जाता है। वहीं पर अगले सीन में हमें मार्टिन दिखाई दी है जो पहले अधमरी हालत में थी लेकिन अब वो अपने आप को रीहील कर चुकी थी, यानी कि अब उसके अंदर भी वो मॉर्बियस जैसी पावर आ चुकी थी, जिसका रीजन था लूसियस, क्योंकि उसने उसे अधमरा करके छोड़ दिया
गया था और अधमरी हालत में उसका डीएनए वैम्पायर डीएनए से कनेक्ट कर गया और अब वो भी वैम्पायर बन चुकी थी। और इसी शानदार सस्पेंस के साथ मूवी की एंडिंग होती है।